I just woke up and बिर में बारिश हो रही है काफ़ी ज़्यादा। हमने एरियल योगा का क्लास बुक करा था सुबह 9:30 बजे ऐसे का, एंड राइट नाउ इट्स 10 AM, सो ऑब्वियसली हमारा क्लास मिस हो गया है। द वेदर इज़ सो गुड, इट्स सो प्लेजेंट, हल्की हल्की बारिश हो रही है। आई डोंट थिंक आई वांट टू स्टेप आउट टुडे। वैसे वी डिड लाइक हैव अ चैट विद आवर लाइक होटल मैनेजर, एंड उन्होंने सजेस्ट करा दैट यहाँ पे ना कुछ मोनेस्ट्री है जो कि यहाँ से कुछ 6-7 किलोमीटर दूर है, जिस पॉइंट पे हम हैं यहाँ पे बिर पे, एंड वहाँ उन्होंने सजेस्ट करा दैट वी गो देयर बाय लाइक रेंटिंग अ स्कूटी और अ बाइक और समथिंग लाइक दैट। इट्स नॉट ऑन अ पीक और समथिंग, काफ़ी ऐसे प्लेन से ही जगह पे है, सो वी कैन राइड अ स्कूटी और अ बाइक। तो हम सोचे थे वही कर लेंगे, बट सिंस इट्स रेनिंग आई डोंट नो कि हम जा रहे हैं या नहीं, बट अभी हम तैयार होकर के नाश्ता करने तो कहीं पक्का से जा रहे हैं। तो या दिस इज माई मॉर्निंग व्यू। चलो अब मैं रेडी होके मिलती हूँ आपसे। Day 2 ready. I just wore like a plain shirt with jeans because obviously मैं कपड़े लाना भूल गई हूँ, and then we went to this गाड़ी रेंट करने वाला place where we paid 1400 rupees for one bullet and one scooty। तो यहाँ पे ऐसे पेट्रोल डालते, फिर हमने पेट्रोल डलवाया एंड देन हम निकल गए बिर के सड़कों पे कैफ़े हॉपिंग करने। तो फाइनली वी डिसाइडेड कि हम जाएंगे कैफ़े 360। अब हम अपनी गाड़ियाँ लेके आ चुके हैं एंड दैट इज़ द कैफ़े जहाँ हमको जाना है। और ये पूरा रास्ता ऐसे, इस रास्ते से होते हुए हमें वहाँ जाना है। ये अपने आप में एक ट्रैक है जो बहुत मज़ा आने वाला है मेरे को। एंड आई एम नॉट इवन वेयरिंग शूज़, अब आएगा मज़ा। आई एम क्लियरली नॉट अ ट्रैक पर्सन, एंड ये जो मैं रास्ते पे चल रही हूँ यही मेरे लिए ट्रैकिंग है, ठीक है। बाय द वे यू नो वॉट, दिस ईयर आई एडेड समथिंग सिमिलर पिक्चर टू दिस लोकेशन ऑन माई विजन बोर्ड कि मुझे पहाड़ तो जाना है बट मुझे एकदम पीसफुल वाले पहाड़ पे जाना है, एंड आई एम इन बिर। इससे ज़्यादा क्या ही प्रूफ हो सकता है कि विजन बोर्ड्स डज वर्क। बट ये प्रॉपर्टी इतना अच्छा था, इस कैफ़े का खाना भी। वी ऑर्डर सम पास्ता, पेरी पेरी फ्रेंच फ्राइज, सैंडविच, कॉफ़ी एंड सम जिंजर लेमन हनी टी भी। वो तो बहुत ही अच्छा था, यहाँ पे हर चीज़ बढ़िया था, एंड यहाँ पे बैठ के हमने जो टाइम पास करा है, हमारा 3 घंटा कहीं नहीं गया था। बहुत मज़े आ गए। इस टी ने ना मेरा ऐसे थ्रोट को बचाया, पूरे ट्रिप में यही पी रही थी हर जगह पे। अरे पास्ता पास्ता देखो आग मेरी लड़ी है, इसका वेट कर रहे थे। देयर वर सम गेम्स टू लाइक प्ले एंड एंटरटेन योर सेल्फ, बट देन मेरे अंदर का ब्रोकर जाग उठा, देखो कैसे। वेलकम टू DLF मरीना। एक और बिलिंग फेस है, बिलिंग फेस। ये कौन सा कैफे? टॉप ऑफ 360 पैडी फील्ड्स, कुत्ता गैया, भैंसिया। वेलकम। बारिश रुकते ही बदमाशी शुरू हो गई थी हम लोगों की। हमने करा शेरा ब्लिंक तक ड्राइव, एंड यहाँ मेरी एक फ्रेंड ऑलरेडी ऐसे स्ट्रगल कर रही थी चलाने में, ठीक है, बाइक को। देन आई ऑल्सो ट्राइड टू लाइक राइड बुलेट, पर मुझसे नहीं हुआ तो मैंने बस रील्स बना के छोड़ दिया। वैसे यार रास्ता था तो मज़ेदार। नाउ वी आर एट दिस मोनेस्ट्री एंड गाड़ी बाहर ही रोकना था, एंड अब हमें ऐसे टहल टहल के जाना है मोनेस्ट्री देखने के लिए। बाय द वे इट्स ब्यूटिफुल एंड आई एक्चुअली डू लव इट। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट बिर मेरे हिसाब से ये है दैट you will get all kinds of people over here. Mostly I've seen families and then so many solo female travelers. हमारे बस में ही 1-2 जने थे, and then यहाँ पे तो काफ़ी सारे सोलो ट्रैवलर्स हैं। इन क्लिप्स में आप बस देखते रहो कि किस कॉन्फिडेंस से हम ये गलत रास्ते पे जा रहे हैं, और ये डॉगेश भाई भी हमें गलत रास्ते पे ही लेकर के जा रहे हैं। हमें किसी ने नहीं बताया कि इधर नहीं जा। हर बार हमारे साथ ही होते हैं, हर बार। अब ये रास्ता 3 रास्ते है, 1 2 3, पता नहीं ये तीनों में से कौन सा वहाँ तक जाएगा। थैंकफुली वी केम अक्रॉस अ फैमिली फ्रॉम पंजाब, एंड उन लोगों ने बताया दैट हम गलती डायरेक्शन में थे। एक्चुअली दिस वाज द एरिया वेयर वी वर सपोज टू
like come, and that was like the monastery. वो जो आप रेड में देख रहे हो वो पूरा ही monastery है. वैसे यहाँ पे एक कैफ़े भी था एंड कैफ़े के बगल में ही एक शॉप सा था. सो दिस इज़ द शॉप. वैसे यहाँ पे हैंड क्राफ्टेड भी काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें मिलती है. सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ म्यूज़ियम एज वेल. वी शॉप्ड अ बिट यहाँ से. उसके बाद आप जब मेरे ये वीडियो में देख रहे हो ये पीछे, यहाँ हमें जाने का परमिशन नहीं है. और ये सारी जो बिल्डिंग्स है यहाँ पे बुद्धिस्ट लोग ही ऐसे रहते हैं जो यहाँ पे ट्रेन होते हैं. जैसे ये आप देख रहे हो बच्चों को खेलते हुए. पता व्हेन आई वाज लाइक प्लानिंग माय ट्रिप इन हिमाचल, हमने लाइक सोच समझ करके ही बिर को चूज़ करा था बिकॉज बिर इज़ सो शांत यार, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है. यहाँ पे इतने लोग होने के बावजूद कोई शोर शराबा नहीं होता है सच. एंड द क्लेanलीनेस दैट यू गेट टू सी इन बिर इज़ अनमैच्ड. डिंग 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 डिंग. मेरा हमसफा कंधे पे मेरे जब मैं कहा चला मुझे रास्ता बूंदों पे नहीं गहरे समंदर पे वो इलाही मेरा जी आए आए. अभी जो आप लोगों ने क्लिप देखा उस पर जल्दी से आप मुझे जज करने मत आ जाना बिकॉज वी डिड ऑल ऑफ दैट एकदम एग्जिट गेट के पास, मोनेस्ट्री के पास. हम थे भी नहीं. कुछ मॉन्क्स ने हमें देखा एंड दे अप्रिशिएटेड अस हैविंग फन. ठीक है, दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम राइडिंग अ स्कूटी इन द हिल्स एंड it was such a liberating feeling, can't even explain because I come from a small town. फिर हम गए चेंज वेंज करके शाम को आए वापस से फॉर दिस कैफ़े. इट इज़ कॉल्ड एवा कैफ़े. यहाँ का वाइब काफ़ी अच्छा था. वी गॉट सम कॉम्प्लीमेंट्री थिंग्स जिसमें था रसम एंड सम रोस्टेड चना विच टेस्टेड यम. बिर इज़ हैंड्स डाउन वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस हिल्स का. तो वी ऑर्डर्ड सम सेमोलिना वाला पटेटो लाइक स्टार्टर्स में. इट वॉजेंट नाइस बट ये मलाबार पराठा एंड घी रोस्ट वेजीज वो माई एब्सोल्यूट फेवरेट फ्रॉम दिस ट्रिप. ये इतना टेस्टी था बिकॉज ट्यूसडे था, हर चीज़ बंद था लाइक शॉप्स में, बट ये एक खुला हुआ था. तो वी जस्ट लाइक वेंट एंड सॉ क्या है इसमें. जून 16 में वी हैड सम मैंगो माचा लाटे. इट वॉज नाइस. दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम ट्राइंग माचा सो इट वॉज नाइस. देन वी फाइनली वेंट टू दिस कैफ़े. ये हम कल भी देखे थे बट आज हमें टाइम मिला आने का. दिस वॉज आवर लास्ट डे इन बिर, तो हमें अच्छे से खा पी के ख़त्म करना था. वी ऑर्डर्ड सम अफोगाटो. अफोगाटो बेसिकली एस्प्रेसो होता है इन सम आइसक्रीम, दैट्स इट. देन वी ऑर्डर्ड सम थुक्का एज वेल बिकॉज हम सबकी तबीयत ख़राब हो रखी थी ड्यू टू लाइक द रेन. पूरे दिन बारिश हो रही थी. फाइनली गॉट सम ज्यूसी मोमो एंड दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट मोमो दैट आई हैव हैड इन माई लाइफ. काफ़ी मज़ेदार था. ऑल इन ऑल आई फेल इन लव विद बिर बिकॉज 10 बजे के बाद एक इंसान मतलब बाहर नहीं रह पाता है ज़्यादातर. इतना शांति रहता है यहाँ पे. आपको बहुत कुछ है करने को पर आप पूरे दिन करो, रात को फिर आप आराम करो. दैट्स इट. देन स्कूटी चलाते हुए रात को अपने होटल जाने का एक अलग ही एक्सपीरियंस था यार. मैं कह रही हूँ ये करते टाइम ना मन में वो तेरे लिए घर से निकलती हूँ वाला गाना बज रहा था दिमाग में. तो देन नेक्स्ट डे दिस वॉज, हमने फिर से पोहा खाया अपने होटल का बिकॉज जब फर्स्ट डे हमने खाया था इतना टेस्टी था. दिस वॉज अ लास्ट मील इन बिर. हाय, सो टुडे इज़ लाइक टेक्निकली आवर डे 3 इन बिर. और कल रात से यहाँ इतनी तेज़ बारिश हो रही है. आज सुबह भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी बट नाउ इट फील्स लाइक कि थोड़ा वेदर क्लियर सा हो रहा है. तो अब हम सोच रहे कसौल जाने का. इवन तो काफ़ी लोगों ने हमें मना कर रहा है बट स्टिल यू नो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मन है कसोल जाने का. अब हम जा रहे खतरों के खिलाड़ी बन के कसोल. कसोल बने मोहर चलो कसोल, बने मोहर. चलो कसोल. हम वेट कर रहे हैं कि बारिश कब रुके तो हम यहाँ से निकल पाए. बट अब फाइनली ऐसा लग रहा है कि बादल क्लियर अप हो रहा है एंड काफ़ी सारे लोग भी ऐसे बाहर आते हुए दिख रहे थे हमें. लैंडिंग पॉइंट की तरफ लोग इकट्ठे हो रहे थे. सो आई गेस इट्स सेफ टू से कि अब हम निकल जाएंगे. अब भी मैं रूम से व्यू दिखाई हूँ और अभी एग्जैक्ट व्यू बालकनी से. वेट रूम से भी दिखाती हूँ मैं, तब समझ आएगा बिफोर एंड आफ्टर. भाई इधर विद इन सेकेंड्स वेदर इज चेंज है. सी अब भी सब कवर हो गया पूरा. क्लिक सम लास्ट मिनट वीडियोस इन दिस प्रॉपर्टी बिकॉज अब क्या ही पता कब आने मिलेगा वापस. वी आर ऑल पैक्ड अप एंड इट्स टाइम टू से गुड बाय. ए बाय बोलो. बाय बाय.
whenever I travel, I make sure to book a property which is centrally located, जहाँ पे भी मैं घूमने जाती हूँ. And very rarely I stumble upon properties like these because यहाँ के जो owner थे ना, he was one of a kind human. बिकॉज हमें कैब भी उन्होंने करा करके दिया था. देन रास्ते में वी केम अक्रॉस दिस सॉल्टेड वाटर कुछ रिज़र्व था. ये सिर्फ पहाड़ पे ही मिलता है एंड हिमाचल में स्पेशली. एंड यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि ये आपके कुछ डिजीज़ को भी क्योर कर देता है. देन फॉर लंच वी स्टॉप्ड एट दिस ढाबा काइंड ऑफ अ थिंग. इसको टमाटर वाले कहते हैं. एज यू सॉ लाइक काफ़ी सारे टमाटर थे शायद इसलिए. यहाँ पे आई हैड राजमा चावल विद सम करी. पर मेरी फ्रेंड ने पूरा एक थाली खाया. ये भैया बहुत ही अच्छे थे. ये हमें बता रहे थे कि जो भी खाना होगा सब यहाँ पे अनलिमिटेड है, आराम से बैठ के खाओ तुम लोग. खाना वैसे अच्छा था. और यार पहाड़ पे अब देखो हम कितने पीक पे थे बिकॉज़ यहाँ पूरा बादल ही बादल था. बारिश रुक चुका था. देन वी अगेन स्टॉप्ड फॉर लाइक लिटिल डेजर्ट ब्रेक. यहाँ हमने मिनी पैनकेक्स, ब्राउनी, कॉफ़ी सब कुछ ट्राई करा. फाइनली वी वर इन कुल्लू. कुल्लू आते साथ मज़ा आ गया भाई कि चलो अच्छा है. क्लाउड बर्स्ट हम सुन रहे थे बट एटलीस्ट वेदर तो क्लियर दिख रहा था. देन फाइनली वी वर इन कसोल. कसोल आते साथ भाई यहाँ का बाथरूम देखो आप. जितना बड़ा हमारा पूरा एक बाथरूम था बिर में, उतना बड़ा ये पूरा रूम इंक्लूडिंग आवर वॉशरूम है. बट मेरे फ्रेंड्स मुझे फिल्म करने नहीं दे रहे थे तो मैं ऐसे ही कर रही थी. टू बी ऑनेस्ट आई डेंट लाइक कसोल. मतलब मेरे यहाँ आते साथ ना मन ऐसे उठ सा गया बिकॉज यू कैन सी हाउ लाइक क्लैम्ड दिस होल प्लेस इज़. हर एक के ऊपर एक ऐसे होटल्स दिख रहे थे. आई वॉज सो अनहैप्पी एंड मैं अपने फ्रेंड्स का भी मूड ख़राब कर रही थी ये करके कि मुझे क्यों लेके आ गया. देन वी वेंट आउट टू एवरग्रीन कैफ़े. यहाँ हमने खाया इजरायली प्लेटर एंड सम मलाई ब्रोकली. नेक्स्ट मॉर्निंग वी वेंट टू ऑफ लिमिट्स कसोल. यहाँ पे हमने थोड़ा सा ऐसे व्यू एंजॉय करा. वी ऑर्डर्ड सम लाइक प्लेटर पटेटोज़ का जिसमें वी हैड फ्रेंच फ्राइज़, सम चिप्स एंड ऑल. हमने 3 टाइप की अलग अलग कॉफ़ियाँ भी मंगाई. बस यही था लास्ट मील मेरा कसौल में. बिकॉज इसके बाद आई जस्ट बुक लाइक माई टिकट्स एंड वेंट बैक होम क्योंकि मुझे कसौल एकदम अच्छा नहीं लगा. इट जस्ट फेल्ट सो अनसेफ. इसलिए मैंने और रिकॉर्ड भी नहीं कर.